प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मान कर मैं तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा। प्रार्थना, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना, प्रेयर, ये एक 4 अल्फाबेट्स का एक छोटा सा शब्द है, PRAY, परंतु ये इतना सामर्थी है कि संसार में शायद इससे ज्यादा सामर्थी और कोई चीज नहीं है। मैं अगर आपको कहूं, ये एटम बॉम्ब से भी ज्यादा सामर्थी है। प्रेयर जो है ना, एक व्यक्ति के लिए सच में प्रार्थना एक रिचुअल नहीं है। प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी भी नहीं है, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं। और प्रार्थना हमारा लाइफलाइन है। जो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है, उसमें प्रार्थना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। प्रार्थना के बारे में बहुत सारे प्रचार आप सुन लेंगे, लेकिन जो सबसे पैथेटिक बात पता है क्या है? दुख की, निराशा की बात क्या है? ये की कम जाती है। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना, आपने देखा होगा ना कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं या किसी शॉपिंग मॉल्स वगैरह में होते हैं, तो वहां पर एक अग्निशमक, फायर डिस्टिंग्विशर रखा होता है और वहां लिखा होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज दिस। ट्रेन में एसी के कंपार्टमेंट में होगा रखा है, उसके पास एक छोटा सा हथौड़ा जैसा भी रखा है और लिखा है कि अगर जरूरत हो तो इसे तोड़कर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी ने कभी उस फायर डिस्टिंग्विश को यूज किया है? अग्निशामक यंत्र को यूज किया है? नहीं किया होगा। प्रार्थना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम की जाती है। आप लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय को जब पढ़ेंगे, उसके पहले वचन में प्रभु यीशु के चेले यीशु के पास आकर जानते क्या निवेदन करते हैं? वहां लिखा है, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। आप सोचिए, अगर यीशु के साथ रहने वाले चेलों को प्रार्थना सीखने की आवश्यकता थी, तो मुझे और आपको कितना अधिक आवश्यकता होगी। प्रे, मैंने कहा प्रे, ये 4 अल्फाबेट हैं इसके अंदर, तो हम उनको एक एक कर देखते हैं। पी किस बात को दर्शाता है? पी, मैं कहूं पी और कुछ नहीं, प्रेज है, आराधना है, स्तुति है। आप मत्ती 6 अध्याय उसके 9 वचन को, जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो कैसे प्रार्थना करना सिखाया? सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी प्रार्थना परमेश्वर से शुरू हो और प्रार्थना आराधना से शुरू हो।
प्रेज, आराधना पहले क्यों? आराधना पहले इसलिए क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से और संसार से, संसार की बातों से हटकर परमेश्वर की ओर लगना शुरू होता है। और जब हम आराधना करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वो कौन है, वो परमेश्वर कौन है। और आराधना हमारे विश्वास को बढ़ाती है। आप जब पौलुस और शीलास को देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय में, उनके जंजीरें टूटी, लेकिन जंजीरें टूटने से पहले उन्होंने आराधना किया। जब उन्होंने आराधना किया तो क्या हुआ? कारागृह की नींवें हिल गई और उनको एक छुटकारा मिला। यानी जो आराधना है वो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति को और उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में आमंत्रित करती है। प्रेज। उसके बाद आर किस बात को दर्शाता है? आर दर्शाता है रिपेंटेंस को। प्रभु से कुछ मांगने से पहले, उसकी आशीषों को आप तक आने से पहले प्रभु चाहता है कि हम अपने हृदयों को साफ करें। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात लिखी है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। पाप जो है, पाप परमेश्वर के करीब आने से हमें रोकती है, परमेश्वर की उस गहरे रिश्ते से हमें रोक देती है। इसलिए वो हटाना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12 में क्या लिखा है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करो। पश्चाताप का मतलब क्या है? रिपेंटेंस का मतलब क्या है? रिपेंटेंस का मतलब है गलती को स्वीकार करना। रिपेंटेंस का मतलब है उस गलती से दूर रहने का निर्णय लेना। रिपेंटेंस का मतलब है कि परमेश्वर से क्षमा की याचना करना। भजन 51 को जब दाऊद लिखता है, वो एक पश्चाताप का एक भजन है। जब नाथान नबी ने आकर उसके अपराध के विषय में उसको बोध कराया, वो परमेश्वर की संगति में बैठ गया, रोने लगा, प्रार्थना किया, रिपेंट किया उसने। और इसी बात ने दाऊद को सच में महान बनाया। उसने अपनी गलती को ढांपा नहीं, लेकिन उसने अपनी गलती को प्रभु के सामने स्वीकार किया और कहा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपनी जूफा से मुझे शुद्ध कर। एक साफ दिल, एक पश्चातापी हृदय अधिक सामर्थी प्रार्थना करता है। तो आज जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी आराधना करें, उसके बाद हम पश्चाताप करें और अब उससे मांगे। फिलिपियों 4:6 में क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी विनती, प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख समर्पित की जाएं। मांगिए उससे, वो देने में तैयार है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगो, वो तुम्हें देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे, हम उससे बुद्धि मांगे, उससे हम चंगाई मांगे, हमारे रोजमर्रा की आवश्यकताओं को हम उससे मांगे, हमारे कमजोर शरीरों में हम सामर्थ को मांगे, हम औरों के, हमारे मित्रों के उद्धार के लिए हम मांगे, देश की शांति के लिए हम प्रार्थना करें, तो हम मांग सकते उस प्रभु से। परंतु याद रखिएगा, हम जो मांग रहे हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, अपने स्वार्थ के अनुसार नहीं मांगे। याकूब की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारी बहुत सी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती कि तुम वो गलत इच्छा से मांगते हो। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे, वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रारंभ करेगा। तो 3 बातें मैं आपको बता चुका हूं। P स्टैंड फॉर प्रेज, आराधना, R रिपेंटेंस, पश्चाताप, A आस्क, उससे मांगना, और उसके बाद Y यील्ड करना,
उसके सामने अपने आप को समर्पण करना और इंतजार करना, यह बड़ा कठिन काम है। यील्ड का मतलब है सरेंडर। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 42 वचन में देखिए प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना किया, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर कई बार हमें कुछ सिखाता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है कि प्रार्थना का उत्तर अभी मिल जाए, लेकिन यील्ड करना यानी समर्पण करना, उसमें पता है 3 भाव आ सकते हैं। हम सोच सकते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे सकता है, हाँ में उत्तर दे सकता है, ना में भी हो सकता है उसका जवाब, आपको उत्तर ना मिले, और कई बार उत्तर मिलने में इंतजार भी करना पड़ सकता है। लेकिन उन तीनों ही परिस्थितियों में हम इंतजार करें, यील्ड करें, अपने आप को समर्पण करें। जब हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हैं तो एक बड़ा शांति हम हमारे हृदय में अनुभव करते हैं। तो आइए प्रियो, आज उसकी आराधना करें, वो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। हम रिपेंट करें, वो हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। हम उससे मांगे, अपनी आवश्यकताओं को वो सुनेगा, और उसके सामने हम अपने आप को समर्पण करें, हमारी आत्मा में एक शांति को वो भरना प्रारंभ करेगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मांगे उससे, प्रार्थना में जो कुछ मांगे पूरा करो अरमान। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके करीब आते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए, और मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन की हर परिस्थितियों में आप अपने अनुग्रह को प्रकट कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। 9829037837 पर अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। ब्लेस्ड डे।